झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था। पूर्व मंत्री बाबरपुर से विधायक जनाब गोपाल राय के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री जनाब सौरभ भारद्वाज साहब आप लोगों के बीच आज जमला फरोश हुए, इनके लिए भी जोरदार ताली इतनी बजनी चाहिए कि सौरभ जी को पता लगना चाहिए कि छत्ता लाल मियां वाले आम आदमी पार्टी से कितना प्यार करते हैं। इतनी ताली बजनी चाहिए। हमारे बीच में मुदस्सर उस्मान साहब जो कि आप ही के बीच में से हैं, आप ही के बेटे हैं, आप ही के भतीजे, आप ही के भाई हैं, आप ही के बच्चे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, मैं स्पीच नहीं दूंगा, सिर्फ बात करूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में अकेले ऐसे नेता है और आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में अकेली ऐसी पार्टी है जो रिश्तेदारों की बात नहीं करती, जो सिर्फ काम की बात करती है, जो मामू की बात नहीं करती, साले की बात नहीं करती, चाचा की बात नहीं करती, फुप्पा की बात नहीं करती, खालू की बात नहीं करती, बहन की बात नहीं करती, भतीजे की बात नहीं करती, भांजे की बात नहीं करती। जो बात करती है आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाने की बात करती है, जो बात करती है आपके 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करती है, जो बात करती है आपके घर घर तक पानी पहुंचाने की बात करती है, जो बात करती है आपकी गलियां बनवाने की बात करती है, जो बात करती है आपकी गलियों में सीवर बदलवाने का काम करती है, जो बात करती है रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करने की बात करती है, वो है आम आदमी पार्टी और उसके नुमाइंदे मुदस्सर उस्मान साहब। आज इलेक्शन का टाइम है, बाय इलेक्शन है। आप लोगों ने अब से पहले आम आदमी पार्टी को जिताया था, इंशाल्लाह फिर आम आदमी को पार्टी को जिताएंगे। आज हम सत्ते में जा रहे हैं, रकाब पे जा रहे हैं, तो हमारे भाइयों को कुछ लोग यही के लोग जो हमारे पूर्व एमएलए के साथ जुड़े हुए हैं वो धमकियां दे दे के जा रहे हैं। तो हमारे भाई बताते हैं जब हम उनसे मिलते हैं कि जी वहां से धमकी मिल रही है, ये मिल रहा है, कोई कह रहा है कि जी दुकान में सील लगवा दूंगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं आपको। इंशाल्लाह मैं इमरान हुसैन पूर्व मंत्री भी हूं, आपका बेटा भी हूं, आपका भाई भी हूं, आपके बीच में से ही हूं, आम आदमी हूं और अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, गोपाल राय जी का, सौरभ भाई का। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह आपके सुख दुख में 24 घंटे खड़ा मिलूंगा इंशाल्लाह ताला। आधी रात को भी कोई बुलाएगा इंशाल्लाह मिलूंगा। और जो लोग धमका रहे हैं ना, उनके घर खुद कांच के और उनके पास अब कुछ नहीं है। जो मोहर दीवी भी है ना, वो अरविंद केजरीवाल जी की दीवी है। आज जो अब्बा विधायक थे वो भी झाड़ू से थे, जो बेटे विधायक हैं वो भी झाड़ू से थे और उससे पहले जब हारे थे आसिम खान से तो वो भी झाड़ू से हारे थे। किससे हारे थे? झाड़ू से हारे थे। मैं आपसे वादा करता हूं, मुदस्सर उस्मान साहब आपके बच्चे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे, उन्होंने टिकट मांगा था अपने साले के लिए, अपने मामू के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा छत्ता लाल मियां से किसी को भी ले आओ, रकाब से किसी को भी ले आओ, सुई मालान से किसी को भी ले आओ, चांदी महल से किसी को भी ले आओ, शीश महल से किसी को भी ले आओ, तुरकमान गेट से किसी को भी ले आओ, तेली वाले फाटक से किसी को ले आओ, काली मस्जिद से किसी को ले आओ, दिल्ली गेट से किसी को भी ले आओ। ऐसे आदमी को लेके आओ जो अवाम के बीच में रहकर उनकी खिदमत करे। ऐसे आदमी को मत लेके आओ जो तुम्हारे घर में बैठ के जिसकी मोहर तुम्हारी दराज में हो और जो रिश्तेदारी करे। अरे गलत कहा था, सही कहा अरविंद केजरीवाल जी बताओ। अगर सही कहा था तो इतना वोट डालना झाड़ू के सामने वाले बटन पे कि उन्हें पता लगना चाहिए ये वोट अरविंद केजरीवाल का वोट है, ये वोट झाड़ू का वोट है, ये वोट स्कूल बनाने के लिए, जो एमसीडी के स्कूल है उनको सही करने के लिए, ये वोट एमसीडी की डिस्पेंसरियों में दवाइयां दिलाने के लिए, ये वोट मच्छरों की दवाई डलवाने के लिए, ये वोट 2 टाइम कूड़ा उठवाने के लिए, ये वोट लाइसेंस बनवाने के लिए, ये वोट रिश्तेदारों के लिए नहीं है। ये वोट ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनको तुमने खड़ा कर दिया और वहां खड़ा होकर होटलों से भी पैसे लेते हैं, मकानों से भी पैसे लेते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अरे किसका है ये वोट? झाड़ू का वोट है। किसका वोट है बताओ? अरे हाथ खड़ा करके बताओ। इलेक्शन 30 तारीख का है, सिर्फ 4 दिन बचे। कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। आप मुदस्सर उस्मान साहब को अपने 4 दिन दे दो। कौन कौन देगा बताओ? 4 दिन दे दो इंशाल्लाह। जहां तुम्हारी रिश्तेदारी है, जहां तुम्हारा पड़ोस है, जहां तुम्हारा मेलजोल है, पूरे चांदी महल में घूम जाना, फोन करते
और इतना वोट डलवाना कि किस कोई भी निशान हो, चाहे फूल का निशान हो, हाथ का निशान हो, चाहे किसी जंगल वाले का निशान हो जो जंगल से निकल के आया है, उसको पता लगना चाहिए कि सबकी सफाई इंशाल्लाह झाड़ू से होगी। किससे होगी? इंशाल्लाह होगी ना। झाड़ू को जिताया था, झाड़ू को जिताया था। के हुक्म से आम आदमी पार्टी ने काम करा, अरविंद केजरीवाल ने हाथ उठा के बताओ, जो आदमी के लिए काम करता है उसकी मदद अल्लाह करता है नहीं करता? ये अरविंद सिंह भाई, आज जो हमारी पार्टी से या कौन सी पार्टी से एमएलए आपने पहले किसे जिताया था? झाड़ू को। उससे पहले किसे जिताया था? हसीना खान को। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिरादरी के लोग जानते हैं, कसाबपुरे के भाई मुशरफीन बैठे हुए, भाई फुरकान बैठे हुए, भाई आड़ू बैठे हुए, जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी पार्टी खिदमत करती है नहीं करती? अल्लाह के हुक्म से बताओ, आपके वोट पे किसका आ गया? आज जो यहाँ से एमएलए है वो तब्दील है, उसकी हैसियत नहीं है कि हमारे किसी भाई पे हाथ डाल दे। हमारे पास सारी मोहर है, काउंसलर भी है, एमएलए भी है, मंत्री भी है, उनसे ज्यादा जानते हैं। घबराना मत, जितने हमारे बुजुर्ग अल्लाह के हुक्म से वो जानते हैं कि एक एक बच्चा हमारा मेहनत का शायद काम करके खाता नहीं खाता। किसके रहता होगा? बंदे के हाथ में अगर ताकत हो तो सांस नहीं लेने देगा। अगली मुदस्सिर भाई को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। ये फख्र की बात है कि आपके बीच से ये आम आदमी पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को टिकट देती है, जो एमएलए इस पार्टी का आले मोहम्मद इकबाल, उसके बाद इसको टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, उसको टिकट दिया, डिप्टी मेयर बनाया। आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस रूप से बात करते हैं? अगर इस इलाके के अंदर कोई भी काम होता है बुलाई का तो वो अरविंद केजरीवाल की ताकत से होता है। किसकी ताकत से होता है? ये जो स्कूल, ये जो अस्पताल, ये जो एनएचएपी का अस्पताल बन रहा है, ये अरविंद केजरीवाल ने बुनियाद डाली थी, ये आम आदमी पार्टी ने बुनियाद डाली थी। हमारी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मैं इनके साथ गया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसान अपनी कब्र में लेके जाएगा। ये वो शख्स है जिन्होंने जाके कहा था कि अपने इलाके के काम, इनके लिए तालियां। ये वो लोग हैं जो मोहल्ला के लिए करते हैं। ये हमारे जो बिजली के बिल जो पहली तारीख को आते हैं तो अरविंद केजरीवाल की वजह से 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। किसकी वजह से मिलती है? किसकी वजह से मिलती है? किसकी वजह से मिलती है? किसको वोट देगा? मैं गाली देगा, उसकी हैसियत नहीं है। जो उसके नेता है ना, उनको आने वाली 30 तारीख को पता चलेगा। ये अल्लाह जवाब देगा। अल्लाह ताला सुनो, हमारा ईमान क्या है? गद्दारी का मतलब क्या होता है? गद्दारी करने वाले को क्या मिलती है? गद्दारी। और वफा करने वाले को क्या मिलती है? तुम्हारे साथ वफा करी आम आदमी पार्टी ने, आपके बच्चों के लिए काम कर रहा है, माँ बहनों की पेंशन डबल केजरीवाल ने करी है। अरविंद केजरीवाल, ये जो एनएचएपी का अस्पताल है ये अरविंद केजरीवाल की देन है। ऐसे कौन कौन साथ देगा हमारा? हाथ उठा के बताओ, चार दिन हो चला। ईमानदारी से बताना जो टाइम दे, माँ बहनें दुआ करेंगी नहीं करेंगी? कहोगी ना मेरी बहन के हुक्म से? यही ताकत है। इतना दिमाग कैसे आ गया? शेर में तो इतना दिमाग नहीं होता। शेर तो कहता है मैं नाराज हूँ तो मैं इस्तीफा दूंगा, और शेर का बच्चा कहता है आपा नाराज है तो मैं इस्तीफा दूंगा। होना चाहिए ना? तो ये शेर वाली बात तो जमी नहीं, क्योंकि शेर का बच्चा तो शेर होता है। और यहाँ शेर वाली बात हुई नहीं। मुझे फोन पे माँ की कसम 3 बार खाई आले भाई, 3 बार। उन्होंने कहा सौरभ भाई मैं माँ की कसम खा रहा हूँ, आधे घंटे में इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर बोले सौरभ भाई मैं माँ की कसम खा रहा हूँ, मैं आधे घंटे में इस्तीफा देकर बाई इलेक्शन में जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर तीसरी बार खाई, फिर आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, सुबह हो गया, शाम हो गई, इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा देंगे तो बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और बाई इलेक्शन में इनको दोबारा पब्लिक नहीं लाएगी। ये बातें जानती, ये बातें जानती। और जिस तरीके से ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ घूम रहे हैं, इनके वीडियो हैं, इनके व्हाट्सएप के स्टेटस हैं, आप किसी छोटे से छोटे वकील से पता कर लीजिएगा। कानून ये कहता है कि अगर आप किसी पार्टी के सिंबल से खड़े हुए और चुनाव जीते और आप उसकी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने के सबूत दे दें तो आपकी विधायकी गई, तो इनकी विधायकी भी गई है। मैं आपको ये बता देता हूं, और मेरी बात का यकीन मत कीजिएगा, किसी भी वकील से पूछ लीजिएगा, छोटे से छोटे वकील से पूछ लीजिएगा। आर्टिकल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ, आपने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला
और उसके सबूत आए तो आपकी विधायकी अपने आप चली जाती है। तो अभी तो चुनाव है चांदनी महल के काउंसलर के चुनने का, आने वाले 1-2 महीने के अंदर चुनाव होगा मटिया महल का विधायक चुनने का, वो भी हम चुनेंगे और आपके जैसे किसी आम बच्चे को विधायक भी बना के दिखाएंगे हम, नहीं तो दिखाएंगे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ना ऊपर वाले की, ऊपर मोदी की चली, ना नीचे इनकी चली। अब एक और बात मैं आपको कहता हूं, हम लोग रोज पोस्टर लगाते हैं, रोज इलेक्शन कमीशन हमारे पोस्टर फाड़ता है। रात को 3 बजे अगर हम झंडे लगाते हैं तो रात को 3 बजे इलेक्शन कमीशन और पुलिस आके वो झंडे हटाती है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो पूरे देश में बीजेपी के लिए एसआईआर लागू कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो पूरे देश में बिहार से लेकर यूपी तक मोदी के खिलाफ वोट देने वालों के वोट काट रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो बीजेपी को जिताने के लिए खुल्ला खुल्ला वोट चोरी कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन जो खुल्ला खुल्ला बीजेपी और मोदी के साथ है, वो यहां पे शेर वाले के साथ क्यों खड़ा है, इसका जवाब मुझे बताइए, क्यों खड़ा है?